हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ और स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जो है वर्ण मतलब लेटर। तो एक फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जो नहीं आता वो सीख लेते हैं साथ में। तो सबसे पहले हमें पता है वर्ण क्या होता है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जाते उसे क्या बोलते हैं, वर्ण या लेटर। वर्णों को मिलाने से ही शब्द बनते हैं। और वर्ण का प्रयोग हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। जो भी ध्वनियां हमने सुनी हैं या फिर ध्वनियों के चिन्ह हमने सुने हैं, उनके लिए हम वर्ण का यूज करते हैं, वर्ण का प्रयोग किया जाता है। और सारे वर्ण मतलब उनको अगर एक अरेंजमेंट उनकी की जाए, समूह में लगाना, वर्णों को एक सही समूह में लगाना वर्णमाला कहलाता है। हमने बचपन में सबने पढ़ी है, स्वर, व्यंजन, ए आ ई, है ना। तो वही वर्ण है, और जो हम उनको सीक्वेंस में लगाते हैं, उनका अच्छे से अरेंजमेंट करके उनको लगाते हैं, उसको वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्ण है, उसके दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। हमारे पास स्वर होते हैं और ये हमारे पास व्यंजन होते हैं। कुछ विशेष व्यंजन होते हैं और ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो एक बार इनका वो देख लीजिए आप। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, आपको ए से और ज्ञानी तक क्या सारे आते हैं, वर्णमाला आपको पूरी आती है। देखो, मैं तो भूल गई थी, मैंने तो फिर से याद की है क्योंकि काफी टाइम हो गया था, तो मैं तो भूल गई थी इनको बीच बीच से। मैंने तो फिर से लर्न किया है। तो देखो, जो ये कै वाली लाइन है ना, जो हम एक फ्लो में बोलते हैं, कै खे घे घे, तो ये जो उसको कै वर्ग बोलते हैं। फिर चे छे झे झे में इसको चे वर्ग बोलते हैं। तो सबसे पहले स्वर पढ़ लेते हैं, जिन्हें हम वॉवल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलते टाइम मुंह में कोई रुकावट नहीं आती। उनके उच्चारण करते समय जो मुंह में हवा है या वायु है, वो बिना टकराए या बिना रुकावट के मुंह से निकल जाती है। जैसे ई, ऊ, आप एक बार खुद बोल के देखिए और फिर देखिए जो उच्चारण करते टाइम, बोलते टाइम हवा है वो कहाँ टकरा रही है मुंह में, या फिर इजीली बाहर निकल जा रही है। तो उनको हम स्वर बोलते हैं। स्वर 11 होते हैं, और जो लास्ट में अंग और अह बचता है वो अयोग वह होते हैं। उसके बाद आता है स्वर के भेद। सबसे पहले हमने वर्ण देखा, फिर वर्ण के प्रकार देखे, स्वर और व्यंजन। फिर हमने देखा कि 11 स्वर होते हैं, और स्वर जो होते हैं वो बोलते समय मुंह में, जब उनका उच्चारण करते हैं तो मुंह में कोई भी रुकावट नहीं आती है, इजीली वो बोले जाते हैं, तो उनको स्वर या वोवल बोलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ वोवल, मतलब स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है कम या छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो बचपन में हमने पढ़ा था छोटा आ, बड़ा आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। तो जो हमने छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि र जो पढ़ा था, वो सब आते हैं ह्रस्व स्वर में, जिन स्वरों को बोलते समय बहुत कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और इन्हीं को मूल स्वर भी बोला जाता है। और दीर्घ स्वर, जिनको बोलते समय ज्यादा टाइम लगता है या दुगना टाइम लगता है, उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। और जो ह्रस्व स्वर है वो 4 ही होते हैं। तो अब 11 में से 4 चले गए तो कितने बचे, 7। तो जो दीर्घ स्वर हैं वो 7 होते हैं। आ, बड़ा आ, ई, है ना, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये सब क्या है, ये दीर्घ स्वर है। उसके बाद 2 और स्वर जो होते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक अनुस्वार और विसर्ग वाला, है ना। ये जो सारे 11 स्वर खत्म हो जाते हैं उसके बाद ये दोनों आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग।
ये स्वर नहीं होते हैं, पर ये स्वर के समान ही इनकी मात्राएं लगाई जाती हैं, इसलिए इनको स्वर के साथ रख दिया गया है। तो स्वर का हमारा इतना ही पार्ट था। उसके बाद है व्यंजन। तो व्यंजन वो होते हैं जिन ध्वनियों को बोलते समय जो हवा है वो या तो गले में टकराए या मुंह पे या कहीं पे भी, मतलब मुंह में अगर स्पर्श होता है उस हवा का, उसको व्यंजन बोलते हैं। या फिर जो स्वर की मदद से बने हुए हैं उनको भी व्यंजन बोला जाता है। अब व्यंजन के भेद देख लेते हैं। तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, जो है स्पर्श व्यंजन, अंतसद व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब होता है छूना। अब बोलते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह में कहीं ना कहीं जरूर स्पर्श करती है, उनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे जो अभी हमने देखे थे पीछे, कै वर्ण, चै वर्ण और ये टै वर्ण, वो जो पूरी श्रृंखला थी वो सारे स्पर्श व्यंजन ही थे। तो ये एक बार आप सारे खुद से उच्चारण करके देखिए, तभी आपको पता लगेगा। देखो डायरेक्ट नहीं आते एग्जाम में कि ये कौन सा व्यंजन है, ये कौन सा स्वर है, पर ऐसे बीच में से पूछ सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार आप सब इसका उच्चारण करके देखिए कि आज सही आप उच्चारण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तब तक हम नेक्स्ट वाले व्यंजन पे चलते हैं, जो है अंतसद। अंतसद व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु न तो मुंह में कहीं स्पर्श करती है, न ही कहीं रगड़ खाकर निकलती है। ये 4 ही होते हैं गिनती में, य, र, ल, व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 ही होते हैं, श, स, ह। 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों को सही रूप में लगाना वर्णमाला कहलाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतशद और ऊष्म व्यंजन। अनुस्वार नासिक ध्वनि होती है जो नाक से बोली जाती है। अनुस्वार के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। विसर्ग का प्रयोग प्राय तत्सम या फिर जो हम बोल सकते हैं संस्कृत शब्दों में होता है। ड और ढ विशेष व्यंजन होते हैं, और जो अ, ज और फ वो आगत ध्वनियों में होते हैं। तो ये आगत ध्वनि शायद ना भी समझ आई तो मैं आपको बता दूं, जो आ है वो आगत ध्वनि है जो कि अंग्रेजी भाषा से आई है। जैसे बाल, डॉक्टर और कॉलेज ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद जो ज और फा ध्वनि है वो अरबी, फारसी और अंग्रेजी ध्वनि है। जैसे कि जुल्म, फालतू, मैज, फोन। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, अक्षर किसे कहते हैं? तो वर्ण को ही अक्षर बोला जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। अभी हमने पढ़ा था ना, जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने होते हैं? 25। य, र, ल, व व्यंजन कौन से व्यंजन है? स्पर्श है, अंतसद है, ऊष्म है। कौन से व्यंजन है? तो य, र, ल, व जो है वो अंतसद व्यंजन है। ओ कैसी ध्वनि है? आगत ध्वनि है। और ज और फ कैसी ध्वनि है? वो भी आगत ध्वनि में आती है। अक्ष और त्र ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये चारों के चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।